प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं कि मार्च के महीने से लेकर वर्तमान तक कोविड-19 ने ज़्यादातर देशों को प्रभावित किया है, जिसमें अपना भारत देश भी है। यह एक संक्रमित रोग होने के कारण पूरे देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है तथा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है शिक्षा जगत या शिक्षा क्षेत्र। तो इस नुकसान को पूरा करने के लिए MSPG महाविद्यालय अजपुरा की तरफ से हमने ये ऑनलाइन क्लासेज या ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था की है। तो इस कक्षाओं का ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं द्वारा देखा जाए, वह तुरंत अपनी नोटबुक में इनको लिखकर तैयार करें। पहले वाली स्थिति में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी है या मेहनत करनी पड़ेगी और समय भी लगेगा। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि इसका पूरा लाभ उठाएं। छात्रों, आज हम BA पार्ट द्वितीय के प्रथम पेपर संसाधन भूगोल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिसर्च ज्योग्राफी, इस रिसर्च ज्योग्राफी यानी संसाधन भूगोल का अपने क्या करेंगे, इसमें इसका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं को उसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो जो ये पाठ्यक्रम है राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्णित किया गया है और इस पाठ्यक्रम में अपने चर्चा करने से पहले मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो एग्जामिनेशन टाइम टेबल है उसमें इसका जो समय होता है, जो फर्स्ट पेपर सेकेंड ईयर का, उसमें 3 घंटे का समय रहता है, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और 5 करने पड़ते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न होता है वो क्या सभी के लिए अनिवार्य होता है तथा बाकी जो 9 क्वेश्चन होते हैं वो 9 क्वेश्चन खंडों में बंटे होते हैं, यानी एक खंड में 3 क्वेश्चन, दूसरे खंड में फिर 3 क्वेश्चन और तीसरे खंड में वही 3 क्वेश्चन, यानी 9 क्वेश्चन ये एक वो पहला 10 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि यानी जो खंड की होती है, यानी प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों की उत्तर दीजिए या आंसर दीजिए या लिखिए। ये पेपर में लिखा हुआ होता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए, यानी प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का जवाब देते हुए, तो 3 खंड है, 3 प्रश्न वो हो गए। एक प्रश्न आपका जो पहला नंबर का जो कंपलसरी है, अनिवार्य है, वो है। 4 क्वेश्चन हो गए। अब जो 5वां क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन आपको जो 3 खंड है, 3 खंड में से कोई भी जो आपको सबसे अच्छा समझ में आए, सबसे आपका लर्न किया हुआ हो, उसको आप ले सकते हो, उसको आप और लेके और उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। तो ये 5 क्वेश्चन को करना है। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि उसका जो समय का जो विभाजन है वो नहीं कर पाते और ऐसे ही उसमें टाइम ज़्यादा, एक फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, बाकी क्वेश्चन को कम टाइम देते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है? 15 नंबर का है, तो 15.75 अंक का है। तो क्वेश्चन का वेटेज तो समान है ना। तो जैसे क्वेश्चन का वेटेज समान है
वैसे ही ट्यूशन का समय का वेटेज भी समान होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो आज के विषय का जो अपना केंद्र बिंदु है वो है पाठ्यक्रम, जिसके आज हम खंड के अनुसार उसको अपने देखेंगे। तो जैसे खंड पहला है, प्रथम खंड ए खंड है। अब इस ए खंड में सबसे पहले यानी पूछा जाता है, प्रथम खंड में बात करते हैं कि संसाधन भूगोल का अर्थ, यानी पहला है संसाधन भूगोल का अर्थ, संसाधन भूगोल का विकास, संसाधन भूगोल का अर्थ हो गया, संसाधन भूगोल का विकास हो गया, वह विषय क्षेत्र अध्ययन के उपागम, विषय क्षेत्र अध्ययन के उपागम, ये अध्ययन के जो उपागम हैं, अध्ययन के उपागम तथा इसका संसाधनों की अध्ययन के उपागम, ये चीजें ये कौन सा है, यानी जो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो भी यहाँ से ही बनता है। प्रश्न संख्या फर्स्ट, संसाधन भूगोल का अर्थ बताते हुए संसाधन के विकास को समझाइए तथा इसके विषय क्षेत्र तथा प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि अपना जो टॉपिक है, अपना जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक का नाम ही क्या है? रिसोर्सेज ज्योग्राफी, यानी संसाधन भूगोल। तो संसाधन भूगोल सबसे पहले उसका अपना जो क्वेश्चन बनता है वो यही क्वेश्चन बनता है कि संसाधन भूगोल का अर्थ बताते हुए संसाधन भूगोल की विषय क्षेत्र तथा प्रकृति के को स्पष्ट कीजिए। इसका संसाधनों की, इसके अलावा संसाधनों की परिभाषा, संसाधनों की परिभाषा, संसाधनों की परिभाषा व संसाधनों की परिभाषा व वर्गीकरण, अब वर्गीकरण है तो वर्गीकरण में नवीनीकरण योग्य, वर्गीकरण में नवीनीकरण योग्य व अनवीनीकरण योग्य, यानी एक शब्द होता है रिन्यूएबल और एक होता है अनरिन्यूएबल। यानी कहने का मतलब है एक रिचार्ज होने वाला और एक रिचार्ज नहीं होने वाला, यानी एक खत्म हो रहा है, यानी यूज करने के बाद में एक खत्म हो रहा है तथा दूसरा यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें विकास भी हो रहा है, यानी सीधा सा अर्थ है। यानी एक का अपने खर्च कर रहे हैं तो उसमें ह्रास भी हो रहा है और दूसरे में यदि अपने खर्च कर रहे हैं तो उसमें बढ़ रहा है। तो एक नवीकरण भी कह सकते हैं और एक अनवीकरण भी कह सकते हैं। तो ये संसाधन, जैविक संसाधन, अब जो जैविक संसाधन है, ये जैविक संसाधन, अब जैविक संसाधन का मतलब क्या होता है? जैविक का मतलब जिसमें जीव हो, जो सजीव हो, उसको क्या कहा जाता है? जैविक संसाधन। अब जैविक संसाधन में मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं? यानी वन भी है, वन्य जीव है, वन्य जीव, वन हो गया, वन्य जीव हो गए, पशुचारण है, मत्स्य पालन है, पशुचारण, मत्स्य पालन, पशुचारण हो गया, मत्स्य पालन हो गया, और कृषि फसलें,
कृषि फसलें, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये सारे जैविक संसाधन के रूप में। क्यों? क्योंकि जो वन है, वन में क्या होते हैं? पेड़, तो वो कुछ भी आते हैं, सजीव आते हैं, वन्य जीव यानी जंगल में रहने वाले जीव वो भी सजीव है, पशुचारण वो भी सजीव है, मत्स्य पालन वो भी सजीव है, कृषि वो भी सजीव है। तो जैविक संसाधनों के रूप में अपने इन चीजों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तथा अजैविक संसाधन, अब है अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। अब अजैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन का वर्गीकरण सर्वप्रथम जिम्बरमैन ने किया था। जो अजैविक संसाधनों का वर्गीकरण जिम्बरमैन ने किया था, जो बहुत अधिक लोकप्रिय है, बहुत अधिक लोकप्रिय है। जिम्बरमैन का वर्गीकरण बहुत माना जाता है, जो आने वाले समय का बहुत ही बहुत दिलचस्प है। अब ये इसके बाद में जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जैसे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य रूप से यानी अपने वन संसाधन है, वन संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन और जल संसाधन के बाद में मुख्य रूप से जल संसाधन के बाद में है ये मृदा संसाधन, मत्स्य पालन, मृदा संसाधन, मत्स्य पालन व खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। अब ये संसाधन है, ये कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन है। तो ये अपने किसको मिल, अपने कैसे मिल रहे हैं? प्रकृति के द्वारा मिल रहे हैं। प्रकृति से क्या हो रहा है? अपने को प्रकृति से तो प्राप्त हो रहे हैं, यानी वन संसाधन, तो वन संसाधन जैसे प्रकृति के द्वारा, यदि प्रकृति चाहे तो वो नष्ट हो जाए। जल संसाधन है, प्रकृति के बकाए हैं, बारिश होगी तो जल संसाधन अपने को, मृदा संसाधन ये भी प्रकृति का ही देन है, मत्स्य ये भी प्रकृति की देन है, और खनिज संसाधन ये भी प्रकृति की देन है। तो ये जितने भी संसाधन हैं जिसमें इसका काफी उल्लेख होता है। अब इसके बाद में है ऊर्जा संसाधन। कौन सा है? ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन की बात करें अपने, तो ऊर्जा संसाधन में जैसे पेट्रोलियम, कोयला, खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम होगा, कोयला हो गया, कोयला के बाद में खनिज तेल, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। कौन सा है? प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक गैस। अब ये जो ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोलियम के क्या महत्व है, क्या उपयोग है और ये कहाँ प्राप्त होता है। तो ये चीजें इनमें से ज्यादातर राजस्थान विश्वविद्यालय के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी ऊर्जा संसाधन में किसी एक का 100%। अब वर्तमान में यदि अपने देखें तो एक पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की भी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है, कोयला की कमी होती जा रही है, खनिज तेल है कि इसी को कह सकते हैं अपने पेट्रोलियम हो गया, खनिज तेल की भी कमी हो रही है। लेकिन अपने पास में एक चीज है सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा अपने किससे प्राप्त हो रही है? सूर्य से।
यानी सौर ताप के माध्यम से अपने को ये प्राप्त हो रही है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा अपने को ज़्यादातर अपने को प्राप्त हो सकती है और उस पर आने वाले समय में इसके उपयोग काफ़ी बढ़ सकते हैं। अब जो ये खंड है पूरा खंड हो गया, एक खंड हो गया, यानी खंड ए हो गया। तो ए खंड में कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? पहला हो गया संसाधन भूगोल का अर्थ, संसाधन का विकास, विषय क्षेत्र, अध्ययन और उसके उपागम। दूसरा उसमें संसाधनों को परिभाषित कीजिए। दो प्रकार के संसाधन है, वो जो नवीकरण और अनवीकरण। उसके बाद में जैविक संसाधन, तो जैविक संसाधन वन है, है और मत्स्य पालन है। जैविक संसाधन में जिम्बरमैन का वर्गीकरण जो बहुत क्या है मुख्य है, और उसके बाद में बहुत ही अधिक जो है अपने पास में प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन और मृदा संसाधन। मृदा संसाधन में मत्स्य पालन है, खनिज संसाधन है, और उसके बाद भूजल संसाधन, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस होगा। ये मुख्य रूप से ये हो गया प्रथम खंड। अब इसके बाद में जो खंड है वह खंड, अब इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन में से आपको कितने करने पड़ेंगे? यानी कोई भी एक क्वेश्चन करना है। अब इसकी आप बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। यानी खंड ब, दूसरा खंड ब। अब इस ब खंड की अपने क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ब खंड है, तो ब खंड में सबसे पहले मानव संसाधन। अब मानव संसाधन ब खंड में पहला पॉइंट है मानव संसाधन। अब मानव संसाधन का मतलब यानी मनुष्य से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। तो मनुष्य मानव संसाधन में बात करें जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के उपाय तथा इससे होने वाली हानि, ये किससे है? जनसंख्या वृद्धि के कारण उपाय, होने वाली हानियां और इससे उत्पन्न होने वाली समस्या है। ये कौन सी है? मानव संसाधन में। अब जनसंख्या का वितरण व घनत्व, जनसंख्या का वितरण व घनत्व। वितरण हो गया वह घनत्व हो गया, यानी डेंसिटी के बाद में इसका जनसंख्या संसाधन संबंध एवं समस्याएं। जनसंख्या संसाधन संबंध एवं समस्याएं। जनसंख्या संसाधन संबंध व समस्या, यानी कौन कौन से जनसंख्या का संसाधनों से क्या संबंध है तथा उससे होने वाली समस्याएं कौन सी हैं। इसके बाद में जनाधिक तथा न्यून जनसंख्या की समस्याएं। जनाधिक तथा न्यून जनसंख्या से उत्पन्न समस्या। अब जनाधिक का मतलब है कि जहां जनसंख्या अधिक है, न्यून का मतलब है जहां जनसंख्या न के बराबर है। तो जैसे न्यून के बारे में अपनी बात करें, न्यून वाले क्षेत्र कौन से? तो न्यून वाले क्षेत्र में सर्वाधिक न्यून वाले क्षेत्र कैसे? जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या बर्फ जमी रहती है? हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ जनसंख्या न के बराबर रहती है। जैसे थार का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, अटाका का मरुस्थल है, इन मरुस्थलों में क्या है? जनसंख्या जनाधिक यानी बिल्कुल न्यून है
जनसंख्या, और जनाधिक होने का मतलब जनसंख्या अधिक है। वो कौन से क्षेत्र में, जहां मानव के अनुकूल जितनी भी परिस्थितियां होती हैं उस क्षेत्र में जनाधिक अधिक पाया जाता है। वो क्षेत्र जैसे मान के चलो कोई भी नदी वाला क्षेत्र है तो नदी वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था हो रही है और पानी की व्यवस्था के साथ साथ यानी वहाँ कृषि भी हो रही है। तो ये दोनों चीजें जहाँ मिलती है, पानी मिलता है, कृषि होती है, तो वहाँ अधिक से अधिक जनसंख्या रहती है। अब जैसे अपने भारत की बात करते हैं तो गंगा का जो मैदान है, तो गंगा के मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या होने का मुख्य कारण यही है, वही अपने पूरे वर्ल्ड में यही जहाँ पर अधिक से अधिक सुविधा होती है वह मानव अपना अच्छी तरह से अपना रहन सहन करता है और रहता है। इसके बाद में है कृषि संसाधन। अब कृषि संसाधन की बात करें अपने, कृषि संसाधन अब कृषि संसाधन में सबसे पहले धान्य फसलें, धान्य फसलें। अब धान्य फसलों में जैसे गेहूं, मक्का, जौ, चावल, ये गेहूं हो गई, मक्का हो गई, जौ हो गई, चावल हो गया, ये धान्य फसल है। अब धान्य फसल के पश्चात यानी धान्य फसल के पश्चात होता है पेय पदार्थ, यानी पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ में चाय है, दूसरा पेय पदार्थ, पेय पदार्थों में चाय, कहवा, तंबाकू, कोको, ये क्या है? पेय पदार्थ। तीसरा है पेय पदार्थ के बाद में व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें। अब व्यापारिक फसलों में जैसे कपास, गन्ना, कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, रेशम हो गया, ये कौन सी है? व्यापारिक फसलें। अब इनको तीन पार्टों में बांटा है, एक तो खाने योग्य धान्य, दूसरा पेय पदार्थ और तीसरा है व्यापारिक फसल। तो इनमें जो मुख्य पदार्थ है व्यापारिक फसलें हैं। व्यापार यानी इसके द्वारा अपने आर्थिक मजबूत स्थिति में आता है। अब इसके बाद में इसमें एक और है, वो विश्व के कृषि प्रदेश, खंड में विश्व के कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश। अब जो विश्व के कृषि प्रदेश हैं ये मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है और ज्यादातर रिपीट होता है ये क्वेश्चन, विश्व के कृषि प्रदेश। तो जो सेकंड में है इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद में जो खंड थर्ड है यानी खंड से है संसाधनों का उपयोग, खंड से संसाधनों का उपयोग, यानी संसाधनों का अपने उपयोग किस प्रकार से करते हैं। संसाधनों का उपयोग व पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरण प्रबंधन के अलावा जल संरक्षण व वर्षा जल का उपयोग, मृदा व वन संसाधन का संरक्षण, भूमि उपयोग, सर्वेक्षण, विश्व के संसाधन प्रदेश, विश्व के संसाधन प्रदेश और भारत के संसाधन प्रदेश। अब भारत के संसाधन प्रदेश जितने भी हैं उनका अपने को अध्ययन करना है। भारत के संसाधन प्रदेश तथा भारत के आर्थिक प्रदेश, या भारत के संसाधन प्रदेश व
भारत के कृषि प्रदेश, भारत के आर्थिक प्रदेश, भारत के आर्थिक प्रदेश, इकोनॉमिक जोन, भारत के आर्थिक प्रदेश यानी इकोनॉमिक प्रदेशों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। भारत के आर्थिक प्रदेश तैयार बोलो चाहे भारत के संसाधन प्रदेश, दोनों में समलंगता है और दोनों का एक सा ही मैटर आता है। तो अब ये तो अपने सिलेबस की चर्चा होगी, तीनों खंड हो गए। तीनों खंडों में यदि अपने आप को ये चीजें आप मिल रही है जिनको आपको तैयार करना है, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि यदि आपको टेक्स्ट बुक खरीदनी है यानी रिसर्च ज्योग्राफी के लिए टेस्ट ये पार्ट सेकंड प्रथम पेपर का जो टेक्स्ट बुक खरीदनी है उसके लिए यानी एक तो आती है एस.डी. कौशिक, डॉक्टर एस.डी. कौशिक पे ये है मेरठ प्रकाशन की। दूसरी है मेरठ प्रकाशन के अलावा दूसरी है बी माथुर की, ये बी माथुर की विकास की है, ये मेरठ प्रकाशन की। और एक यदि अपना खरीदना चाहे तो अपना पब्लिकेशन में यहाँ राजस्थान का वो है डॉक्टर बी.सी. जाट। इसमें डॉक्टर बी.सी. जाट में है पंचशील प्रकाशन की, ये पंचशील प्रकाशन जयपुर। तो ये तीन बुक हो गई, एक एस.डी. कौशिक की जो मेरठ प्रकाशन की है, दूसरी बी माथुर की जो मेरठ प्रकाशन की है, तीसरी है डॉक्टर बी.सी. जाट की जो पंचशील प्रकाशन की। ये आपको तीन टेक्स्ट बुक में से यदि आपको एक भी टेक्स्ट बुक मिल जाती है, वैसे तो टेक्स्ट बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि आप हमारे से जुड़े रहेंगे तो इनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप इनको तैयार करते रहना, लर्न करते रहना। अब एमएस शिक्षा संस्थान की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपना जो संसाधन भूगोल का वो पाठ्यक्रम ये कंप्लीट पाठ्यक्रम है जो खंड वाइज है, इसको आपको अच्छी तरह से देख के और फिर क्वेश्चन की गुणवत्ता को देखते हुए तैयार करना है। मैं महाराजा सूरजमल कॉलेज यानी एमएस कॉलेज संस्थान की ओर से धन्यवाद देता हूँ आपको। धन्यवाद।